नमस्कार साथियों। जैसा कि आप इस वीडियो का शीर्षक देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम वित्तीय प्रबंध के कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में वे समस्त क्रियाएं अथवा वे समस्त कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध किसी भी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय प्रबंध से जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी व्यावसायिक संस्था या हम किसी भी संस्था की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू वित्त या फाइनेंस होता है। और वित्त कार्य को करने से किसी भी संस्था की प्रगति सुनिश्चित होती है, या वित्त कार्य यदि सही ढंग से किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही ढंग से किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस संस्था की प्रगति को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो किसी भी संस्था में फाइनेंस संबंधी जितने भी काम होते हैं उन कामों को हम तीन भागों में बांट करके और उनका अध्ययन कर सकते हैं। यही वित्तीय प्रबंध की क्रियाएं अथवा कार्य माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वे काम जो कि प्राथमिक अथवा प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं मानी जाती हैं। तो कोई भी व्यावसायिक संस्था में जब प्रशासनिक दृष्टि से जब वित्त कार्य किया जाता है तो उसका मतलब यह है कि उस काम को करने के लिए एक तो हमारे पास अनुभव होना चाहिए, हमारे पास क्षेत्र जो वित्त का जो क्षेत्र है उसके संबंध में हमारे पास जो नॉलेज है या जो ज्ञान है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारी जो कॉम्पिटेंसी है या जो हमारी दक्षता का स्तर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे हमारे द्वारा जो लिए जाने वाले वित्तीय निर्णय हैं उनकी सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सकती है। तो कोई भी प्रबंधक जो कि वित्त के प्रबंध से जुड़ा हुआ है उसे वित्त का नियोजन और नियंत्रण करना होता है। यह वित्तीय प्रबंध का एक प्राथमिक और प्रशासनिक कार्य माना जाता है। तो वित्तीय नियोजन का मतलब यह है कि वित्त के लक्ष्य अथवा वित्तीय जो प्रबंध है उसके संबंध में उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और फिर उन लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें से हम फिर सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं। तो कोई भी योजना यदि हमें सफलतापूर्वक संचालित करनी है अथवा क्रियान्वित करनी है तो उसके लिए हमें एक हद तक नियंत्रण जो है वह भी हमें काम में लेना होता है। तो नियंत्रण या कंट्रोल के नाम से जो एक प्रबंधकीय क्रिया होती है उसका तात्पर्य यह है कि हम सबसे पहले इसमें जो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनको जब हम वर्गीकृत कर लेते हैं या उनको हम श्रेणीवार उनको सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद हमें उन कार्यों को करते जो है वो और जो उनका मूल्यांकन है उन क्रियाओं का या कार्यों का वो हमें समय समय पर करना होता है। और उस मूल्यांकन के आधार पर यदि हमें कहीं लगता है कि किसी क्रिया अथवा कार्य में कोई कमी है अथवा कहीं कोई हमें लगता है कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी हमें सुनिश्चित करना होता है। तो इस प्रकार से हम वित्तीय प्रबंध की जो प्राथमिक क्रिया या प्रशासनिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो वित्त का नियोजन और नियंत्रण, अर्थात हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके संबंध में हमारी एक तो प्लानिंग होगी और दूसरा कंट्रोल होगा। तो कि भाई बहुत जो है और ज़रूरत से ज़्यादा धन कहीं खर्च नहीं हो, और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकें। एक तो ये महत्वपूर्ण क्रिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण क्रिया या कार्य माना जाता है वह है कोषों की प्राप्ति करना और उनका आनुपातिक रूप से आवंटन करना। कोषों की प्राप्ति का मतलब है फंड्स हमारे पास कहाँ कहाँ से आएंगे ये हमें सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि कोई भी योजना बनाने के बाद में जो वित्तीय प्रबंधक है वह जिस संस्था से जुड़ा हुआ है उस संस्था में जो आवश्यक जो कोष होते हैं या जो फंड्स होते हैं उनकी व्यवस्था करना भी उसी का कार्य होता है। या उसे ये देखना होता है कि किस प्रकार से कोषों की प्राप्ति की जाएगी, या कहाँ कहाँ से वित्त के संसाधन जुटाए जा सकते हैं, या कहाँ कहाँ से धन की प्राप्ति की संभावनाएं हैं, उनकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। वित्त के जो साधन हैं उनका चुनाव करते समय उनकी जो पूंजी की लागत है और जो उनकी अवधि है
कि भाई किस आधार पर और वित्त के संसाधन जो हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसी प्रकार से हमें ये भी देखना होता है कि हमें हमारी जो अवधि है या जो पीरियड है वो अल्पकाल के लिए है या वर्तमान समय के लिए है या भविष्य के लिए है, या हमारा पर्पज क्या है फंड्स को रेज करने का, या फंड्स कैसे किस रूप में हमें कलेक्ट करने हैं, वो सारी बातें हमें निश्चित करनी होती हैं। इसी प्रकार से जो वित्तीय संसाधन हमारे पास हैं उनका आवंटन करना, या जो प्राप्त होने की स्थिति में है उनका आवंटन करना भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस कार्य को करने के लिए हमें पूंजी बजटन की जो तकनीकें होती हैं, कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो एक और तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान में रखना है, और जो कि फंड्स को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात है फिर कैपिटल बस्टिंग, जो कि उसका अलॉटमेंट करने में महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों ही जो वित्तीय प्रबंध की अवधारणाएं हैं, एक तो पूंजी की लागत और दूसरा पूंजी बस्टन, इनका सीधा सीधा संबंध कोषों की प्राप्ति और उनके आनुपातिक जो आवंटन है उससे होता है। इसी प्रकार से हमें ये भी देखना है कि जो हमारी संपत्तियां हैं उनमें हमारा कितना धन जो है वो निवेशित किया गया है, वो भी हमें सुनिश्चित करना है। और इसके अतिरिक्त जो चालू संपत्तियां हैं उनमें हम कितनी राशि का आवंटन करेंगे, उसके लिए हमें तरलता और लाभदायकता की स्थिति को देखना है। तो ये इस काम को करने के लिए वित्तीय प्रबंधक अनुपात विश्लेषण तकनीकों का जो है और इस्तेमाल या प्रयोग कर सकता है। उसे ये देखना होता है कि तरलता और लाभदायकता की स्थिति किसी व्यावसायिक संगठन में किस प्रकार से है, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसे कोषों का आवंटन करना होता है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास संपत्तियां अथवा पूंजी जो हैं उनमें अत्यधिक निवेश है, या हमारा जो धन है वो कहीं हमें लगता है कि यहाँ जो है और उसका निवेश उचित नहीं है, तो उसके संबंध में भी हमें त्वरित निर्णय लेने होते हैं। तो यह काम करते समय एक तो हमें लाभदायकता है, दूसरा तरलता, और तीसरा जो जोखिम तत्व है उसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारिक व्यवसायिक संस्था यदि संपत्तियों में निवेश कर रही है तो उसे एक तो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, एक लिक्विडिटी देखनी है, कि क्योंकि कभी भी हो सकता है कि संपत्तियों को बेचने की स्थिति हो, तो हमें तुरंत उसमें जो है और लिक्विडिटी के यदि हम देखें तो उसका तुरंत जो है रियलाइजेशन हमें हो जाए या उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, और साथ ही साथ उसमें रिस्क फैक्टर के क्या है वो भी हमें देखना होता है। तो ये वित्तीय प्रबंध की कुछ प्रमुख प्राथमिक और प्रशासनिक क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं कुछ सहायक क्रियाओं की। सहायक क्रियाओं का मतलब ये है कि प्रत्येक जो वित्तीय प्रबंधक है उसे प्राथमिक और प्रशासनिक कार्य करने के साथ साथ कुछ संबंधित सहायक कार्य भी करने होते हैं। उन्हीं कार्यों में से एक कार्य माना जाता है तरलता को सुनिश्चित करना। तो वित्तीय प्रबंधक को अपने जिस संस्था में वह है उसे यह भी ध्यान रखना होता है कि उसे अपने जो संस्था के दायित्व हैं उनको चुकता करने के लिए उसके पास पर्याप्त जो है नगद की व्यवस्था होनी चाहिए। और भविष्य में या जो आवश्यकताएं हैं, या मान लीजिए कोई परिस्थिति जन्य कोई घटना घटित हो जाती है, तो उस स्थिति में भी कितना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो है वो रखा जाना है, वो उसे ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए वो कैश बजट जो मैथ टेक्निक है, रोकड़ बजट जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वित्तीय प्रबंधक को व्यावसायिक संगठन की या संस्था की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका समय समय पर मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए, ताकि उसे ये ध्यान में रहे कि संस्था में कहाँ क्या वित्तीय निर्णय लिए जाने हैं। तो इसके लिए वो जो गतिविधियां हैं व्यापारी व्यवसाय की, उनके संबंध में वो अनुपात विश्लेषण या कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं आदि तकनीक काम में ले सकता है। इसी प्रकार से वित्तीय प्रबंधक को किसी भी संस्था के जितने भी विभाग होते हैं उन सब में आपस में समन्वय स्थापित करने का भी काम करना चाहिए, क्योंकि समन्वय स्थापित करने से उसके जो कार्य हैं उनमें कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और संस्था के जो मूल उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में भी वो और मदद मिलती है। इस इन तो ये तो कुछ सहायक क्रियाएं हैं, और इनके साथ साथ कुछ उसे रूटीन वर्क में भी कुछ काम करने होते हैं, यानी दैनिक रूप में भी कुछ काम करने होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्येक जो लेन देन होता है उसका अकाउंट रखना होता है, या अकाउंटिंग जो टेक्निक्स हैं या जो मैनुअल्स हैं उनको उसे ध्यान में रखना होता है। और जो वित्तीय जो प्रपत्र होते हैं विभिन्न प्रकार के परफॉर्मास बने हुए होते हैं अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में, तो उसे उनको बनाना होता है।
और जो लिक्विडिटी है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि पर्याप्त धनराशि हमेशा रखनी होती है। तो पर्याप्त धनराशि कितनी होनी चाहिए, अर्थात कितना कैश हमारे पास होना चाहिए, कैश इन हैंड होना चाहिए, कैश एट बैंक होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि एक वित्तीय प्रबंधक को लेना होता है। तो इसके लिए वो अपने अनुभव का, ज्ञान का, अपनी दक्षता का और जो परिस्थितियां हैं व्यापार व्यवसाय में उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार से यदि कहीं से उधार लिया गया है या ऋण लिया गया है तो उसका भी कैसे और जो है जल्दी से जल्दी उसे किस तरीके से और उसको चुकता करना है या उसे चुकाना है उसके संबंध में भी उसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और संस्था में जो भी व्यापारिक व्यवसायिक नियम हैं, कानून हैं, जो कि संस्था के विकास और विस्तार से जुड़े हुए हैं या दैनिक जो गतिविधियां हैं उनको संपन्न करने से जुड़े हुए हैं, उनको उसे ध्यान में रखना होता है। जो भी प्रोसीजर्स हैं, कोई लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करना है। ऑडिट की भी टाइम टू टाइम व्यवस्था करनी है। ऑडिट करने से जो अकाउंटिंग वर्क है या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें सहायता मिलती है। क्योंकि ऑडिट से और जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो हमारे सामने और स्पष्ट रूप से आ जाती हैं। कोई गलती होती है तो वो भी निकल कर के सामने आ जाती है, तो उसको भी फिर उसकी रेमेडी की जा सकती है, उसको सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधक को न केवल कुछ प्राथमिक और प्रशासनिक निर्णय लेने होते हैं, योजनाएं बनानी होती हैं, को फाइनेंशियल कंट्रोल करना होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना होता है, जो संस्था की जो वित्तीय गतिविधियां हैं उनका समय समय पर मूल्यांकन करना होता है और जो अकाउंट से जुड़े हुए जो काम हैं उनके साथ भी उसको अपना जो है और कोऑर्डिनेशन रखना होता है। तो न केवल वो कुछ दैनिक गतिविधियां संपन्न करता है, कुछ डिसीजंस जो हैं परिस्थिति के आधार पर लिए जाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो प्लानिंग से लेकर के कंट्रोल तक तो उसके काम हैं ही हैं। न केवल प्लानिंग और कंट्रोल बल्कि जो संस्था के जो दैनिक कार्य हैं उनके प्रति भी उसकी जो जिम्मेदारी है या जो उसका उत्तरदायित्व है वो भी उतना ही माना जाता है जितना कि प्रशासनिक दृष्टि से होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि वित्तीय प्रबंध की जो क्रियाएं हैं वही वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र है, अर्थात एक वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न करनी होंगी वो उसके क्षेत्र में समाहित होती हैं। तो वित्तीय प्रबंध के कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ आपके मन में कोई शंका है या आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न यदि आपके दिमाग में आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अपना अपने कमेंट के रूप में डाल सकते हैं। मैं सुविधानुसार उनका और समय अनुसार उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।